linear equations in two variables. And tomorrow please bring your at 7th है ना, कल 8th होगी 9th, हाँ, तो tomorrow bring your chapter 1 की worksheets, और कल मैं आपको chapter 2 की worksheets, सारे questions जो किए थे ना हमने क्लास में वही वाली worksheets, और क्लोज टू सच में एक पूरी बुक बन जाए, इतने मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे, आप उन्हीं को बार बार छुट्टियों में रिवाइज कर लेना, आपके 10 डेज होंगे, थोड़ा बहुत अगर पढ़ लोगे, पॉलिनोमियल्स आपका 50% तक रिटेन हो गया तो इट विल बी अ गुड साइन, ठीक हो गया। आप ये मत सोचना कि भूल जाता है, भूलेगा हर बार रिवाइज ही करना होगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, कौन कौन नहीं आया, मैंने पिछली वाली बताया थी, 2 मिनट दे दो यार। गौतम इज हियर, ऋषिता, ऋषिता आपने आना कब से शुरू करना है? अस्मी, लक्षित, आहिल, सानवी, शिवेन, मन्नत नहीं आएगी आज, मान्या, धृति, ऋषिता, शुभी, लव्या नहीं आया, उमिका नहीं आई है ना, नहीं आएगी आज, नव्या, आदित्य, नव्या लेट हो सकता है, उमिका और मन्नत दोनों ही नहीं आना। इसमें प्रश्न सो वी हैव लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने किया था पहला, ये हमारी y एक्सिस और ये x एक्सिस, दो वेरिएबल्स जो है वो दो एक्सिस को शो करती है, तो इस एक्सिस पर जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आपको पॉइंट तो प्लॉट करना आता है, राइट। इफ आई हैव पॉइंट 2 3, तो इसका मतलब है उसका x का डिस्टेंस है 2 और y का डिस्टेंस है 3, और अकॉर्डिंगली हम ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं 2 3, क्लियर हो गया। तो 2 जो है वो x है, 3 जो है वो y है। सो एवरी पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म एक्स वाई, ब्रैकेट्स में लिखना है पॉइंट को, और अगर पॉइंट को नेम देते हैं तो कैपिटल के साथ देते हैं, स्मॉल p नहीं लिखता है, कैन नॉट राइट, वी यूजुअली डोंट राइट पॉइंट लाइक दिस, ठीक हो गया। हम पॉइंट p लिखते हैं और अंदर जो टर्म्स है उसको हम स्मॉल लेटर्स में लोअर केस में शो करते हैं यूजुअली, दैट इज द नोटेशन। और अगर कहा गया है कि दो पॉइंट सेम है, दिस इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, p एक्स वाई इज इक्वल टू p ऑफ ए बी, इसका मतलब इनके x कोऑर्डिनेट सेम है, इनके y कोऑर्डिनेट्स भी सेम, क्लियर हो गया। तो x is equal to a, y is equal to b, this is what is meant by equality of points। अगर points equal होते हैं तो इसका मतलब उनके आपस के x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, आपस के y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो आपके जो टेस्ट में क्वेश्चन था ना, जो सबने मोस्टली गलती किया हुआ था, साथ साथ देख ही लो, आपका वो क्वेश्चन था, निकालो टेस्ट पेपर, अब देखते हो कि मैं निकालूंगी, आप बैठे हो काफी देर देखते हो। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था टेस्ट पेपर में? क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर -5 3 और Q के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -5 m। एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 9 जो मैक्सिमम गलत हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन होते हुए भी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P और Q दिया हुआ है, and if sum of abscissas and ordinates of both the points are equal, sum of abscissa and sum of ordinates
एब्सिसा क्या होते हैं इसके, इस वाले पॉइंट का एब्सिसा क्या है -5, ऑर्डिनेट क्या है, इस वाले का एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है m। तो उसने कहा है दोनों के एब्सिसा का सम, दोनों के ऑर्डिनेट का सम सेम है, तो हम क्या लिखेंगे -5 प्लस -5 इज इक्वल टू 3 प्लस m। दोनों के एब्सिसा का और दोनों के ऑर्डिनेट्स का सम सेम है, सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स आर इक्वल, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -13। अगर लिखा था सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, है ना, इसने ऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, सम ऑफ एब्सिसा एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पॉइंट्स आर इक्वल, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इज। समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें लिखा हुआ है आपका p x plus 2 4 is equal to q 5 y minus 2, find the value of x and y। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको दो पॉइंट सेम दिए हुए हैं, p x plus 2 4 is equal to q 5 y minus 2। इसका मतलब क्या होगा, x और जो हमारे x कोऑर्डिनेट्स हैं, p का x कोऑर्डिनेट क्या है, p का x कोऑर्डिनेट क्या है x plus 2, और q का x कोऑर्डिनेट क्या है, ये दोनों क्या होंगे आपस में सेम। इसका मतलब x plus 2 is equal to 5 और 4 किसके इक्वल आएगा, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया। जब दो पॉइंट सेम होते हैं तो इस तरह से हम उसका मतलब निकालते हैं। फिर हमने कहा था कि लीनियर इक्वेशंस को एक्सप्रेस करने का वे हमेशा हमारे पास क्या होता है, whenever we write a linear equation in two variables we express it in the form of ax plus by plus c equal to 0। x क्या शो करता है, x क्या शो करता है, कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x क्या शो करेगा, x एक्सिस के हर एक पॉइंट को, तो x इज एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस, लिख लो इसको। y क्या इसमें होता है, एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस। c होती है कांस्टेंट टर्म। x shows every point on x-axis, y shows every point on y-axis, c is the constant term। ये इक्वेशन बनती कैसे है, मैंने आपको कहा था कोई रिलेशन होता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। जैसे मैंने लिखा 2 times x plus 3 times y will give the sum 12। 2 times x 3 times y will give the sum 12, ये इक्वेशन बन गई, है ना। इसको मैंने अगर a plus ax plus by plus c की फॉर्म में शो करना है तो a की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्म में शो करना है मुझे, a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c क्या हो जाएगा। सबको क्लियर है ना, ये एवरीवनस क्लियर। कल तो ये पूरा हमने अच्छे से किया था, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है सीरियसली। सर क्वेश्चन 1 मार्क का आपके पेपर में आपको दिख जाएगा। तो ये ऐसा, ये दो चैप्टर्स है जिसके क्वेश्चन है एक बोनस की तरह होते हैं कि आते हैं बहुत इजीली, लेवल वाले होंगे, फटाफट से आप सॉल्व कर लो, ठीक हो गया इतना। और इन पे केस स्टडीज भी बनकर आ जाती है। तो अब हमने ये कर लिया। अब नेक्स्ट है, इस लीनियर इक्वेशंस में हमने x एंड y तो लिखा, x एंड y होता क्या है। मैंने आपको कहा एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस, एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। पर वो कैसे शो किया जाता है, तो हम ये बेसिक सी इक्वेशन लेकर ही चलते हैं। 2x plus 3y equal to 12, ठीक है। I take this equation 2x plus 3y equal to 12, है ना। अच्छा मैं देखती हूँ कि if I'm talking of x and y axis, तो क्या x की कोई भी वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में आ सकती है कि नहीं। x की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर -1 से लेकर, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 भी हो सकती है। y की भी ऑल दिस पॉइंट्स कोई भी एक वैल्यू ये y ले सकता है, यहाँ पर जितने भी आप जहां तक पहुंच सकते हो, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, रैंडमली मैं ना इसको एक वैल्यू देती हूँ, लेट मी टेक x as 0। तो मैंने क्या किया, x की एक वैल्यू ली 0, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये 0 into 2 0 हो गया, तो 3y is equal to 12, y की वैल्यू क्या आ गई 4। तो जब x 0 होता है y 4 होगा,
है ना, तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इक्वेशन को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई। ठीक है, आप साइंस में बोलते हो बैलेंस, और यहाँ पर हम बोलते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, या व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विल सैटिस्फाई द इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो आपने कहा एक एक्स की वैल्यू 0 और एक एक्स की वैल्यू 4, अगर पॉइंट फॉर्म में लिखा तो मैं लिखूंगी 0 4। क्लियर हो गया? राइट। तो जो ये वैल्यू आई है एक्स की 0 वाई की 4, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब वही हिट एंड ट्रायल, लेट मी टेक आई टेक एक्स एज 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 प्लस 3 into y इज इक्वल टू 12। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y इक्वल टू 12। क्या बन गया ये, 3y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो कि जब x 3 होता है, y की वैल्यू क्या आती है, 2। पॉइंट फॉर्म में क्या आया, 3 2। समझ में आ गया? तो देखो एक वैल्यू नहीं निकली, एक 0 4 आई, एक 3 2 आई, क्या कोई और वैल्यू भी आ सकती है? तो मैंने क्या किया, ऐसे रैंडमली ले रही हूँ। चलो लेट मी टेक एक्स एज 0, एक्स को 0 ले लो, सॉरी वाई को 0 ले लो, या लेट मी टेक एक्स एज 6। नाउ माय थर्ड ट्रायल विल बी, हिट एंड ट्रायल कर रही हूँ ना मैं, ये फर्स्ट था अटेम्प्ट, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट है, x इक्वल टू 6 लिया, तो 2 into 6 प्लस 3y इक्वल टू 12। 2 6 का कितना होता है, 12। 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो एक वैल्यू और है, x इज 6 y इज 0। अच्छा, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो सकती है? बहुत सारी वैल्यूज होंगी, मान लोगे, है ना। तो इसका मतलब जो ये वैल्यूज निकली है ना, जो ये पॉइंट्स निकले हैं 0 4 3 2 6 0, इनको ऑर्डर में लिखा है, पहले x फिर y, है ना। हमेशा जब भी लिखा जाएगा ना ऐसे ब्रैकेट्स में, किसी नंबर को ऐसे लिखा और ब्रैकेट डाली हुई है बीच में, तो एक x होता है एक y होता है हमेशा, और वो कोऑर्डिनेट में हमारे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को शो करता है। इस इक्वेशन के ये जो हमने x और y की वैल्यू निकाली, मैं 0 4 3 2 6 0 को क्या बोलती हूँ, इनको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। लिखो, these are the solutions of the given linear equation। तो सॉल्यूशन क्या हुआ कि x की ऐसी और y की एक ऐसी वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई बैलेंस। समझ में आ गया? देखो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशंस क्या हुआ, x और y की वो वैल्यू which will satisfy the, which will balance the two equations, which will make left hand side equal to right hand side। तो अब आप लिखोगे इस चीज को ताकि आप इसको समझ सको, चाहे अपने नोटबुक में लिखो चाहे अपनी बुक में लिख लो, कि अगर मैंने इक्वेशन फॉर्म की थी, कौन सी वाली लिखी थी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, देन 0 4 3 4, है ना, नहीं 3 2, और कौन सा था 6 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, और इस सॉल्यूशंस को हम हाईलाइट करेंगे बिकॉज यही चीज आपको बार बार पूछी जाएगी। फाइंड सॉल्यूशंस कहा जाएगा, या फिर इज दिस अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, पता होना चाहिए कि मतलब क्या, जैसे हम जीरो की बात करते थे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। अब अच्छा ये भी पता है हमें कि मैंने कहा है क्या इसके अलावा, इन तीन के अलावा और भी सॉल्यूशंस है ना। तो लिखो, अ लीनियर इक्वेशन
इन 2 वेरिएबल्स। आप कह रहे हो कि x और y इन तीनों के अलावा और भी बहुत वैल्यूज ले सकते हैं। कितनी वैल्यूज? बहुत सारी। जैसे इसने कहा इनफाइनाइट, तो हम क्या लिखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो अब आपको ये नई चीज याद रखनी है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, we say infinitely many। क्लियर हो गया इतना? तो सॉल्यूशंस के बारे में पता है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ये पता है, ये वर्ड याद रखना है, जहां भी दिखेगा हमें यही बस चिपकाना है हर बार, इनफाइनाइटली मेनी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी, एनीथिंग इज राइट। समझ में आ गया इतना? अब हम क्या करते हैं, अपने ना नोटबुक में ग्राफ ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं भी ड्रॉ करती हूँ। चलो ग्राफ बनाओ। आप मुझे पॉइंट्स बताओगे, मैं पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करूंगी अपने हिसाब से, देन विल सी। पहला पॉइंट हमने क्या लिया था? देखो मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ ना, तो आई कैन नॉट राइट 2 3 था ना एक पॉइंट, 2 3 था कि 3 2? 3 2। चलो पहला पॉइंट था 3 2, इसको लेबल भी कर दिया, सी दिस इज अ पॉइंट, ये हमने प्लॉट कर दिया। एक पॉइंट क्या था? 6 0, प्लॉट हो गया 6 0। यही कर रहे हो अपने ग्राफ में, प्लॉट किया पॉइंट से करो, 3 2 एंड 6 0। और एक कौन सा था? 0 4। तो इफ आई डोंट राइट इट ना, तो वो प्लॉट को, वो पॉइंट को प्लॉट नहीं करेगा। अगर मैं ब्रैकेट्स भी चेंज कर दूंगी, यहाँ पर पॉइंट प्लॉट नहीं होगा। ठीक है, इफ आई रिमूव दिस ब्रैकेट और मैं इसके बाद यहाँ आ जाती हूँ ना, तो वो एरर शो करता है, यहाँ पे वो ऑटो करेक्ट कर रहा है, अदरवाइज वो एरर शो करता है कि दिस इज नॉट द राइट वे। राइट, ठीक है, ये समझ में आ गया? तो ये 3 प्लॉट्स पॉइंट हो गए, प्लॉट हो गए, है ना? इसके अलावा चलो एक पॉइंट आप ढूंढो, एक पॉइंट आप ढूंढो अपने आप से। 2x + 3y इक्वल टू 12, कोई एक पॉइंट जो यहाँ पर आ जाए, नेगेटिव में भी हो सकता है, तो मैं -3 ले लेती हूँ। 2 इंटू -3 + 3y इक्वल टू 12। 3y किसके इक्वल आ गया? 18। y किसके इक्वल आ गया? 6। तो x की वैल्यू क्या थी? -3। y की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया -3 6। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे ना, अपने आप ये पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे हमने कैसे निकाले। मैंने सिर्फ हिट एंड ट्राई ली है और कोशिश की है कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू आ। मान लो इंटीजर वैल्यू नहीं ली, एक पॉइंट और प्लॉट कर लिया -3 6। अब मैं रैंडमली कोई भी एक वैल्यू लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन मेरे पास थी 2x + 3y, 2x + 3y इक्वल टू 12। लेट मी टेक, यहाँ पर इसको 2x 3 इंटू 1 ले लेते हैं, 12 आ गया। 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। तो पॉइंट क्या आ गया? 9/2। और y की वैल्यू क्या थी? आ गई। चलो इसको भी प्लॉट करो। 4.5 को तो प्लॉट करना आसान है, ग्राफ पे करो पॉइंट। आई प्लॉट हियर, यहाँ पे पॉइंट को मैं रखूंगी 9 / 2। आ गया, ये लेबल भी कर दिया उसने, लिख दिया 4.51। अब इन चारों पॉइंट्स को, इन जितने भी पॉइंट्स मैंने प्लॉट किए हैं, इनको आपस में अगर हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है क्या बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन। ऑल दीज पॉइंट्स आर, याद है हमने किया था, क्या वर्ड यूज करते हैं हम? ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना? तो इसी चीज को अब मैं लेके जाती हूँ। तो मेरे पास ये देखो, ये पूरी आ गई थी। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये लो, मैंने अभी यूज किया, इतना मैंने कभी नहीं यूज किया। ये हमारे पास बनकर आ गया।
तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें ना, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मुझे दिए हुए हैं, ये वाला, ये, एंड वी व्यू दीज पॉइंट्स इन एज अ होल, अगर हम सभी को इकट्ठा करके देखते हैं तो इनके बारे में हम एक वर्ड कहेंगे, आर दीज पॉइंट्स कोलिनियर। तो आप लिखोगे यस दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या करोगे, आप अपना स्केल उठाओगे और स्केल में यहाँ लगाकर देखोगे, है ना। फिजिकली हम ये करते हैं कि हाँ जी देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इससे क्या हो गया, ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, है ना। तो हमने क्या किया था, ये पॉइंट्स हमने कहाँ से लिए थे, इस लीनियर इक्वेशन से, 2x + 3y = 12। और इन सभी पॉइंट्स को अगर हमने प्लॉट किया तो ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है ना। तो हमें पता लगता है इससे कि जब हम इस ग्राफ, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई होने वाले इसके सॉल्यूशंस लेते हैं, इसके पॉइंट्स लेते हैं, तो उनसे क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन। तो अब आप लिखोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली, ग्राफ पे क्या बनाएगी, ग्राफिकली will be a straight line, graphically will always show a straight line। अगर आपका पॉइंट सही है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, जैसे मैंने 60 को 06 लिख दिया या 60 को 06 प्लॉट कर दिया, तो हमारी लाइन है ना टेढ़ी मेढ़ी से होगी, मैम ये पॉइंट यहाँ पे कोलिनियर तो हुआ नहीं, आपका कैसे कोलिनियर आता है, कि मैंने सही प्लॉट किया है। तो अगर मैंने सारे सॉल्यूशन सही लिए हैं, मेरी कैलकुलेशन सही है, मैंने पॉइंट्स को सही से प्लॉट किया है, तो उसको स्ट्रेट लाइन बनने में कोई नहीं रोक सकता, उसने स्ट्रेट लाइन ही बनना है। ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल बी अ स्ट्रेट लाइन। या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं कि ग्राफ क्या बनता है इसका, इसकी फिगर क्या बनती है ना। मैंने आपको 3 पॉइंट्स प्लॉट करने को कहे, आपने कहा नहीं मैम ये तो ट्रायंगल बना रहा है, ये तो रेक्टेंगल बना रहा है, 4 पॉइंट्स ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, या कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो जब मैंने इतने सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया तो आपने कहा इसकी फिगर क्या बनी है, एक स्ट्रेट लाइन। लाइन इज आल्सो अ ज्योमेट्रिकल फिगर, राइट। तो पूछा जाता है व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आप क्या कहोगे, अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। और वो स्ट्रेट लाइन ना कैसे मर्जी हो जाए, या तो ऐसे बनी है ना, इट कुड हैव अ शेप लाइक दिस आल्सो, ऐसे भी जा सकती है, वो इस तरह से भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाती हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाती हुई हो, ओरिजिन से पास करती हुई हो, उसकी शेप जैसे मर्जी हो, वो स्ट्रेट होगी, वो जिगजैग नहीं जाएगी। वो ऐसे नहीं है कि ऐसे जा रही है फिर यहाँ से ऐसे मैंने मोड़ तोड़ लिया, ऐसा नहीं हो। इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया, स्ट्रेट का मतलब समझ में आता है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे गई फिर यहाँ से नीचे चली, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दे आर टू स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पर वी आर टॉकिंग ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, दैट मींस इट गोज लाइक दिस ओनली, कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, कोई बेंड नहीं, कोई कर्व नहीं। समझ में आ गया इतना, चलो। ग्राफिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। इतना समझ में आ गया हमें, लिख लिया हमने, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन। चलो अब हम यही करेंगे, हम बहुत सारी इक्वेशंस देखेंगे और उनके ग्राफ साथ साथ प्लॉट करके विल चेक कि क्या क्या बनता है, ठीक है। यही आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। देखो उसने लिखा है ग्राफ ऑफ पेज 70, देखो बुक का। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैंने आपको समझा दिया, भूलोगे कभी ये सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोई भी एक्स वाई की वैल्यू की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, और जब ऐसी सारी पर्टिकुलर वैल्यूज को हम इकट्ठा करेंगे तो वो इकट्ठा होकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी और वो उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। समझ में आ गया इतना, चलो ये याद कर लो, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर भी आपका चैप्टर होने वाला है, उसमें फिर इसको यूज करेंगे हम। तो अब आप आओ एग्जांपल 5 पर, उसने सारा बताया होगा। देखो उसने सारे पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशंस जो लिखी हुई है पेज 71 पर। एवरी पॉइंट whose coordinates satisfy equation 1 lies on the line AB। पढ़ो, बुक में लिखा हुआ है पेज 71, बुक नहीं आपके पास आए निकाल से। एवरी पॉइंट whose coordinates satisfy equation 1, इन्होंने ली हुई थी x + 2y = 6, कि जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, every point AB on line AB gives a solution x = a, y = b। देखो मैंने भी यही किया था, यहाँ पर जब हमने सॉल्यूशंस बनाए तो मैंने लिखा x की वैल्यू आई, है ना, ये देखो
x की वैल्यू आई 9/2, y की वैल्यू आई 1। तो जब मैंने इस फॉर्म में लिखा तो वो पॉइंट है, जब मैंने बताया x की वैल्यू क्या है तो 9/2, y की वैल्यू क्या है, इस फॉर्म में लिख दिया। मतलब इस पॉइंट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मुझे दिया हुआ है x इज 9/2, y इज इक्वल टू 1, तो इसे पॉइंट की फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगी। और अगर मुझे ये पॉइंट की फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं सॉल्यूशन की फॉर्म में इसे ऐसे, समझ में आ गया। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो, आपको कहा जाता है, लिख लो इस चीज को, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे क्या होता है, आंसर सही सॉल्व किया होता है, मार्क्स नहीं मिलते। आपको कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बताओ, तो आप लिख दोगे x इज इक्वल टू 9/2, y इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है। x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन अब इसी चीज को तोड़ मरोड़ के कैसे बोल देते हैं हम लोग कि बच्चे का दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि मैंने पूछा क्या है आपसे, ठीक है। तो आई एम आस्किंग यू नाउ, next I am asking you, write the coordinates of the points which satisfy the equation। अब मैंने क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट या पॉइंट्स। तो अब आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप किस फॉर्म में लिखोगे, 9/2, 1, क्योंकि अब आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट की बात में पूछा है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो आप क्या लिखोगे, 9/2, 1 लिखो। अब क्या लिखेंगे, 60, क्या लिखेंगे, 04। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, 9/2, 1, 60, 04, 9/2, 1, 60, 04। समझ में आ गया, दोनों में मतलब समझ में आ गया ना। कहीं आपको पूछा था व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अभी मैंने 10th क्लास में टेस्ट लिया था, मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बता दिया x की वैल्यू ये, y की वैल्यू 1। मैंने पूछा क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स, है ना। उनको इस फॉर्म में आंसर लिखना था, नहीं लिखा, मार्क्स कटेंगे ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 मार्क का होगा तो बिल्कुल मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये चीज पूछी हुई है, उसमें आपको ये नहीं बताना x ये है y ये। समझ में आ गया हमें, ठीक है ना। तो अब थर्ड इसकी ऑब्जर्वेशन देखो जो लिखी हुई है, any point which does not lie on line AB is not a solution of the equation। समझ में आ गया, कोई भी पॉइंट जो लाइन पे लाइन नहीं करता वो उसका सॉल्यूशन नहीं है, राइट। अब इससे तो पहले ना एक एक्सरसाइज रहेगी हमारी, एग्जांपल नंबर 3 पर आ जाओ, पहले वो करते हैं। चलो स्टार्ट करो, इससे ऊपर ही देखो, बिल्कुल एक ना इटैलिक्स में लाइन लिखी हुई है, a linear equation in two variables has, क्या लिखा हुआ है देखो, infinitely many solutions। हाइलाइटर है तो हाइलाइटर के साथ, पेंसिल है पेंसिल के साथ, या पेन है पेन के साथ इसे अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, क्योंकि नोटबुक तो आपकी जाएगी उधर, उड़ जाएगी, है ना। हम हर बार नोटबुक नहीं खोलते, लेकिन हर बार आप आगे चैप्टर नंबर 14 करोगे, 15 करोगे, बुक हमेशा खोलोगे, तो अपनी बुक पर भी साथ साथ नोट्स बना लिया करो, क्योंकि ये चीजें हाईलाइट करके पढ़ते हैं तो याद रहती है। समझ में आ गया, एग्जाम्पल नंबर 3 ना, पेज नंबर 69, एग्जाम्पल 3 देखो, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द डिफरेंट solutions, 4 different solutions of the equation x plus 2y equal to 6। आपको solutions का है ना, तो क्या लिखेंगे आप, निकालो। अब इसमें हम कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, टेक x की वैल्यू है 0। अगर मैंने x को 0 लिया, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो एक मेरे पास आ गया, x इज 0, y इज 3। समझ में आ गया, दिस इज माय वन सॉल्यूशन। अब ऐसे ही लेना है, उसने तो नहीं कहा ना इंटीजर सॉल्यूशन लो, लेकिन मैं जब
x की वैल्यू 1 भी ले सकती हूँ, क्या हो जाएगा 1 + 2y इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6 - 1 विच इज 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। पता क्या होता है यहाँ पर सॉल्यूशंस में ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू चल जाती है। जब हम इक्वेशन आपके ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो 5/2 प्लॉट करनी आसान है कि 5, 10/3 प्लॉट करना आसान होगा कि 10। तो हम जब ग्राफ में जाते हैं ना, वी ऑलवेज गो फॉर इंटीजर वैल्यू। हम ये कोशिश करते हैं कि इंटीजर वैल्यू आ जाए। और वो कैसे आती है, देखो ये जो y है ना, इसका कोएफिशिएंट 2 है और अल्टीमेटली क्या होता है, ये जाकर डिवाइड करता है, जो भी वैल्यू यहाँ आती है ना उसको डिवाइड करता है। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर होगा तो सोल्यूशन इवन आएगा, मतलब हमारा इंटीजर सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि x की वैल्यू को वो रखूं जो माइनस होके इवन नंबर दे। इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 6। दिस इज वेरी लॉजिकल। आप 5/2 भी प्लॉट कर सकते हो, पर आई फाइंड कि वो 5/2 में मेरी आंखें दुखनी शुरू हो जाती है जब मुझे वो बीच में बॉक्सेस गिनने पड़े कि आधा हो गया इधर जाएगा, और 10/3 आए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, वरना और बीच में लग जाए। एंड वी आर नॉट वेरी एक्यूरेट विद द ग्राफ, हमारे पॉइंट्स हिल जाते हैं और लाइन भी क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, वो तीनों लाइन पॉइंट्स नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं x की वैल्यू को 2 लिखूंगी। यहाँ 2 लिखा तो क्या होगा 2y = 4, y की वैल्यू क्या आ गई। अब देखो ये वैल्यू कितनी अच्छी लग रही है, ग्राफ में प्लॉट किया बिल्कुल अच्छे से प्लॉट हो जाएगी, है ना। ये वाली वैल्यू प्लॉट करनी कितनी आसान है ना। तो अब आपने जब भी ग्राफ में किसी इक्वेशन को प्लॉट करना है, कोशिश करना है इंटीजर वैल्यूज लो। पिछले वाले में देखा था ना, आई वेंट फॉर ऑल द इंटीजर वैल्यूज। और सबसे इजी क्या होता है, x और y को 0 ले लो। x को 0 लिया, y 3 आया, टेक y एज 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को 0 ले लिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। आप खुद अपने आप से पूछो कि एम आई कंफर्टेबल प्लॉटिंग 6 0 और 1 5/2। 6 0 फिगर भी हो जाता है, बड़ा जल्दी से दिख भी जाता है कि ग्राफ पे ये वाला पॉइंट होगा। समझ में आ गया। अच्छा, ये हमने 4 सॉल्यूशंस निकालने से निकाल लिए। जब सॉल्यूशंस निकालने की बात आएगी तो यहाँ पर 3 4 5 4.5 कुछ भी लो, कोई पूछने नहीं वाला। ठीक हो गया। जहां पर ग्राफ होगा तो आई विल नॉट गो फॉर 3 हियर, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये 3/2 लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया इतना। तो मेरे 4 या 5 सॉल्यूशन जितने भी गए हैं मुझे समझ में आ गए। दीज आर द 4 सॉल्यूशंस, और इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, पॉइंट की फॉर्म में 0 3 1 5/2 2 2 6 0 3 3/2। आर वी क्लियर। अब ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, प्लीज करो इसको। मैं कभी क्लास में क्वेश्चन करवाती नहीं हूँ, लेकिन अगर ये नहीं करवाए तो आप नेक्स्ट ईयर ऐसे ब्लैंक फेसेस बनाकर देखते हो जो 10th के साथ में फेस कर रही हूँ अभी। 9th कोई मतलब मोस्टली वो 9th पढ़कर नहीं आए हैं, अपनी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं सब। पढ़ो करो। तो हमारे पास है एग्जाम्पल 4। इनके ना साथ साथ में आपने लिखना भी है ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ भी साथ में ड्रॉ करेंगे इसका सबका। ठीक है। तो हमारे पास है एग्जाम्पल 4 फर्स्ट पार्ट, उसमें 2 सॉल्यूशंस के है ना। तो 4x + 3y = 12, फॉर ईच वी विल फाइंड 4 सॉल्यूशंस, और फिर उनका ग्राफ भी प्लॉट करें। और जब ग्राफ प्लॉट करना होता है ना तो मिनिमम 3 वैल्यूज चाहिए, 2 से मत काम करना, मिनिमम 3 आपको लेनी ही है। चलो बनाओ 4x + 3y। ये टेबल सा बन जाता है, आप देखोगे बहुत बार ऐसा टेबल सा दिया होता है। हाँ जी। 4x + 3y बनाना शुरू करो।
चलो सोल्यूशन निकाले हमने इसके, x की वैल्यू, इफ आई टेक x एज 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अच्छा सबसे इजी मेरे लिए यही होता है, आई सी दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 12, 4 भी मल्टीपल ऑफ फैक्टर ऑफ 12 है, 3 भी फैक्टर ऑफ 12 है, और वाइस वर्सा 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं हमेशा ये वैल्यू तो ले ही लेती हूँ, 3 आए, ठीक है ना, तो मैं हमेशा ये वैल्यू तो एक ले लेती हूँ। समझ में आ गया? अब इसके अलावा क्या लिया होगा, नहीं समझ पाया, हाँ y को क्या ले लिया 3, 9 लिया तो 21/4 आएगा। मुझे प्लॉट भी करना है ग्राफ में, तो देखो पता क्या करना है, ये देखो ये ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 12 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 है ना, इसको मल्टीपल ऑफ 3 बनाने के लिए या तो मैं 3 ऐड करूं, या मैं 6 ऐड करूं, या फिर मैं 8 ऐड करूं, या फिर मैं 12 ऐड करूं, 9 ऐड करूं या 12। तो मैं क्या करती हूँ, मैं y को x को लिखती हूँ -3, क्या बन जाएगा -12, -12 यहाँ जाकर मतलब 4 इंटू -3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इंटीजर वैल्यू ढूंढनी है ना, पता कैसे ढूंढोगे, किसी एक वेरिएबल को, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा तरीका बताती हूँ, किसी एक वेरिएबल को एक साइड पर रखो, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड पर रखो, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 3y/4। अच्छा ये एक और चीज है, इसको मैंने लिखा है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ, या एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, ये है लिखो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 था, तो मैंने x को एक तरफ लिखा, y को दूसरी तरफ लिखा, तो आई हैव एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू क्या है 12 माइनस 3y/4, क्लियर हो गया। अब y को एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करो जिससे ये 4 से 12 माइनस 3y 4 से डिवाइड हो जाए, तो आपने एक वैल्यू प्रोवाइड की y को 0, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही y को मैं प्रोवाइड करती हूँ -4, ठीक है, 12 माइनस 3 माइनस 4/4, y को मैंने क्या लिखा -4, क्या बन जाएगा ये 12 प्लस 12/4, 24/4 कितना होता है 6, तो जब मैंने y को लिखा -4, x कितना आ गया 6। ये थोड़ा सा सोचकर, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही आता है। दिस इज वन वे टू फाइंड इंटीजर वैल्यू। आपको क्या करना है, y को वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है जिससे ये पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। देखो 12 में क्या ऐड करोगे, 4 के मल्टीपल सोचो ना, 8, 12, 16, 20, मतलब मैं इसको क्या बनाऊं, मैं इसको 4 बना सकती हूँ, मैं इसको 8 बना सकती हूँ, मैं इसको 12 बना सकती हूँ, आई शुड मेक इट 16, आई शुड मेक इट 20, पर इन सब के लिए ना यहाँ पर ये 16 बनना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर if I want to make it 4, I am not getting integer value of y। कैसे ढूंढते हैं इंटीजर सॉल्यूशन, अब समझ लो। अगर मैंने शुरू किया है काम, तो ये देखो आपके पास ये था, यू हैड 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, आपने लिखा 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y/4। आपको चाहिए इंटीजर सॉल्यूशंस, समझ में आ गया ये इतना, इंटीजर सॉल्यूशंस। आपको क्या करना है, जो इसका न्यूमरेटर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 4, है ना। 4 से डिविजिबल कौन से होते हैं, 4 के मल्टीपल्स, जैसे कि 0, 4, फिर 8, फिर 16, सॉरी 12, फिर आ जाएगा 16, फिर आएगा 20, फिर 24। अब हम क्या करते हैं रैंडमली, देखो प्रैक्टिस की बात है, विद प्रैक्टिस कैसे समझ में आता है इस चीज को, ठीक है, विद प्रैक्टिस से कैसे समझ में आएगा हमें। अब मैं क्या करूंगी, 12 माइनस 3y को 0 बना के देख लिया, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 4। आई एम वेरी हैप्पी, आई गॉट वन सोल्यूशन, x इज 0, y इज 4।
अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरा चला गया, अब मैं आऊंगी इस पर 12 माइनस 3y को 4 बनाकर देख लो। 12 माइनस 4 कितना होता है 8। ये तो मेरे पास नहीं आया, तो आई विल फॉरगेट दिस वैल्यू। समझ में आ गया? इफ आई एम लुकिंग फॉर इंटीजर सॉल्यूशंस, मैं डिवाइड बाय 4 कर रही हूँ, तो इन द न्यूमरेटर आई विल लुक फॉर मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मैंने 4 बनाया, नहीं बना, उससे मेरे पास y की वैल्यू इंटीजर में नहीं आई। अब मैं इसको लिखती हूँ, 12 माइनस 3y को मैं क्या लिखूंगी 8। क्लियर हो गया? तो यहां से ये क्या बनकर आ रहा है 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 3y। अगेन नॉट गिविंग मी एन इंटीजर वैल्यू। कहां पर आएगा जब ये 12 ऐड होगा, है ना? अब ये 12 बनाना है, आपने इसको बनाया 12 माइनस 3y इक्वल टू 12, तो y किसके इक्वल आ गया 0। तो जब आपने y को 0 लिखा, x कितना आ गया। दिस इज हाउ वी गो। समझ में आ गया? यही तरीका है जो हम फॉलो करते हैं, इसी के थ्रू हम चलते हैं। समझ में आ गया इतना? चलो आप इसको प्लॉट भी करो ग्राफ पे। चलो आपके पास इंटीजर सॉल्यूशंस आ गए थे इसके, दिखा था हमने। -3 पुट किया यहाँ पर, x को -3 पुट करेंगे -12 आ जाएगा। चलो ग्राफ पे प्लॉट करो इसको। हाँ जी ऑनलाइन गौतम, समझ में आ गया? इतना जो कुछ यस मैम। समझ में आ गया। चलो ये ग्राफ लाइन को प्लॉट करेंगे अब। 4 पॉइंट्स है, मुझे भी बताओ साथ साथ कौन से थे। 0 4 3 0 -3 एंड 8, और एक और था 6 एंड -3। हाँ जी आपको ये ग्राफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मैंने ये इन पॉइंट्स को प्लॉट किया, दिख रहा है -3 8 0 4 3 0 6 -4। स्ट्रेट लाइन बन रही है। आर दीस 4 पॉइंट्स को लीनियर? यस मैम। और हमारे पास इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, बनकर आ गई। और ये स्ट्रेट लाइन बनी है। लाइन क्या होती है? नो स्टार्टिंग नो एंडिंग। अगर मैं इस ग्राफ है ना, तो क्योंकि हमारा सिस्टमैटिक है, ये हमारा सिस्टम में है, सॉफ्टवेयर है, तो देखो इट गोज ऑन कंटिन्यूसली, इसको आगे आगे मूव करते जा रहे हैं। अब आपके ग्राफ में तो ऐसा नहीं होता, तो आपके ग्राफ में आपको क्या करना होगा, अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हो ना, तो इसमें 2 एरोज लगाने होंगे, जो कि बच्चे नहीं लगाते क्योंकि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, तो इट विल गो ऑन फॉरएवर। अगर आप देखोगे मैंने ना पेंट में लाइन नहीं, एरोज नहीं लगाए ना, ये देखो पहली बारी में एरोज लगा दिए थे, बाकी में नहीं लगाए। तो ये एरोज लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शो करता है लाइन। आप इसको पूरे ग्राफ पेपर को तो कवर नहीं करते हो ना कि आगे भी चलती रहे, तो हम फिगरेटिवली उसको कैसे शो करेंगे कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, it will go in both the directions, it will extend indefinitely in both the directions, so these arrows are very important, मार्क्स कर जाते हैं इसके। समझ में आ गया मेरा? राइट। चलो अब आ जाओ सेकंड वाली पर, 2x plus 5y equal to 0। नेक्स्ट हमारे पास है 2x plus 5y equals to 0। चलो इस पे पॉइंट्स निकालो। सबसे इजी वाला पॉइंट कौन सा होता है? किसी भी एक वैल्यू को 0 ले लो, x को 0 ले लिया तो y क्या आएगा? आपने x को 0 लिया, y भी क्या आ रहा है 0। चलो गुड,
टेक x as 5, y की वैल्यू क्या आती है? -2 2 0 कैसे होगी? हम जाके यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ये सब ऑनलाइन का नतीजा है, मैं इक्वेशंस भी ढंग से नहीं पढ़ी, ये करना है। सब ऐसे शक्ल बनाकर देख रहे हैं कि क्या करेंगे। x को 5 लिया तो ये बन जाएगा 2 × 5 + 5y = 0। हाँ जी, 5y क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा यहाँ जाके? -10। y की वैल्यू क्या आएगी? -2। टेक y as 2, y को 2 लिखो। 2x + 5 × 2 = 0। 2x = -10। x की वैल्यू क्या आ गई? -5। 3 पॉइंट्स काफी है। अच्छा, इस इक्वेशन में अगर मैं पूछती हूँ आपकी c की वैल्यू क्या है, तो आप क्या दोगे? पक्का ना? मतलब कांस्टेंट टर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो जिस भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती ना, एक चीज याद रखना, वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। लिखो, एंड इक्वेशन, ये जनरल ऑब्जर्वेशंस है जो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगी। एन इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म 0, इक्वेशन का मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर बिकॉज वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 ना, लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। एन इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म = 0 will always pass through origin। जीरो जीरो उस पर एक पॉइंट होगा ही। यहाँ पर अगर मैं कल 3x + 5y लिख दूं ना, तब भी आपका आंसर वही आएगा। 3x + 9y लिख दूं तब भी आंसर 0 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सब में कांस्टेंट टर्म नहीं है। चलो अब इसको प्लॉट करो ग्राफ पे। 0 0 5 - 2 -5 2 करो प्लॉट, चलो बनाओ। पहले मुझे लगता था ये सब बेकार की बातें हैं, पर आप लोग तो सच में बाय द टाइम यू कम टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्लास, आपको लगता है ये सब भूल गए। ये बेसिक्स होते हैं जो आपको याद करने। देन वी हैड 5 - 2 रफली ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हो आप, है ना? रफली ड्रॉ करके ही प्लॉट कर रहे हो जाएगा जल्द, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। दिस क्वेश्चन विल कम दैट प्लॉट द फॉलोइंग लाइन ऑन अ ग्राफ। अभी तो हम नॉर्मल इसको पेपर पे कर रहे हैं, कल ग्राफ पेपर पे आपको ये क्वेश्चन प्रॉपरली आएगा। तो 3 पॉइंट्स आपको रैंडमली लेकर फटाफट से उसे ग्राफ पे प्लॉट भी करना है। ठीक हो गया? ग्राफ पेपर को प्रॉपरली ड्रॉ करना होगा। y एक्सिस, x एक्सिस, x y, x डैश, y डैश, ओरिजिन। ठीक है ना? और मैंने यही देखो लाइन लिखी, इसको आपको ग्राफ पे प्लॉट भी करना हो, और 2 एरोज भी लगाने हैं जब आप इस पर लाइन बनाओगे। so you'll point arrows here, and if I see, just beautifully move my cursor on this line, आप देखोगे पॉइंट्स चेंज होते जा रहे हैं। क्या बन गया? -10 4। and if I'm moving here, so this proves that a line has infinitely many solutions. Every point on this line is a solution of the given equation. समझ में आ गया? देखो, -4.96 एंड यहाँ पे 4.95 आ गया, एंड -1.98 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ऐसे ही ये देखो यहाँ पर आ गए, तो ये देखो 10 एंड -4 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। समझ में आ गया इतना? चलो थर्ड वाला ड्रॉ करो। थर्ड एक ड्रॉ करनी है, ऐसी मैं आपको एक फोर्थ दूंगी, इसी पे लिख लेना, और उसके बारे में इन जनरल हमें ऑब्जर्वेशंस करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखवाई है ना ये चीज, इक्वेशन विद कांस्टेंट टर्म, ऐसे ही अब नेक्स्ट वाली पे भी लिखना है आपको, और आई विल सजेस्ट इसको बुक पे ही लिख लो। ठीक है? चलो बनाओ इसके सॉल्यूशंस, नेक्स्ट वाली के सॉल्यूशंस बनाओ। 3y + 4 = 0। 3y + 4 = 0। हाँ जी, x के साथ क्या आता है ऐसी इक्वेशन में?
इसमें y दिख रही है ना, कौन सी टर्म नहीं दिख रही, x की, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हो ना। तो हम अब बॉक्स बनाएंगे x और y का, x को कोई भी वैल्यू दे दो। अच्छा y को वैल्यू 0 दी तो x भी क्या आता है, y को 0 दे दी, हो सकता है ऐसा, x कोई वैल्यू नहीं आएगी बिकॉज डिविजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पर x तो 0 है, x को 0 वैल्यू दी, 0 इंटू 0 0, 3y इक्वल टू -4, y की वैल्यू क्या आ गई, -4y। क्लियर हो गया। नाउ पुट x एज 1, y की वैल्यू फिर से क्या आएगी, -4/3। टेक x एज 2, y की वैल्यू क्या आएगी, -4/3। टेक x एज 3, y की वैल्यू फिर से क्या आएगी, -4/3। मतलब x चेंज हो रहा है, y तो बिल्कुल सेम रह रहा है, -4/3। समझ में आ गया। y I cannot take x as y as 0। अगर आप इसको ऐसे लेते हो ना, आपने y को 0 कर दिया तो ये इक्वेशन कोई मतलब ही नहीं रह गया, क्योंकि आप क्या लिखोगे, 0x इज इक्वल टू -4 और x क्या हो जाएगा, -4/0 विच इज नॉट पॉसिबल। वो इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रहता इसीलिए। तो इस केस में आपका x चेंज हो रहा है, y सेम रह रहा है। अच्छा, -4/3 को रैंडमली ग्राफ पे प्लॉट करो। ये सभी पॉइंट्स को ना मैं ग्राफ पे अपने साथ यहाँ पे प्लॉट करती हूँ, रैंडमली सभी को प्लॉट करते हैं एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस। x was 0, नहीं x was 0, हाँ, y was -4/3, यही था, ये आ गया ना अप्रोक्सीमेटली, ये वाला पॉइंट आ गया। x was 0, -4/3 अप्रोक्सीमेटली 1.33 होगा, तो यहाँ पर आ गया ना -4। फिर हमने क्या किया था, x को क्या लिया था, 1, y फिर भी क्या था, -4/3। समझ में आ गया, ये फिर से पॉइंट बनकर आ गया। फिर हमने x को क्या लिया था, 2, फिर से पॉइंट बनकर आ गया। अच्छा, एक -1 ले लो, x को अगर -1 ले लिया तो बात तो वही है, y फिर भी क्या आएगा, -4/3। ड्रॉ कर लो इसको, देखो मत लक्षित, उसकी नींद तो में आ रही है ना। ये भी आ गया मेरे पास, क्या बन रही है, लाइंस, स्ट्रेट लाइन है ना। और कुछ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन कैसे चल रही है, ये क्या है हमारी, एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, और ये लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ हो रही है। समझ में आ गया। अगर मैं इसको पेंट में अगर लेके जाती हूँ इसको, तो यहां से ये लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस को पैरेलल होके निकल रही है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या थी, मतलब एंड में ना लाइन ये बन गया था, आपके पास था 3y + 4 = 0, यही था ना, ये बनकर आया था। y की वैल्यू क्या आ गई थी, -4/3। तो हमेशा क्या होगा, y इज इक्वल टू सम नंबर, लिखो, इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को याद करना, इस चीज को समझना। y equal to some constant number is a line parallel to x axis. y equal to a constant number is a line parallel to x axis. Are we clear with this much? यहाँ तक कोई मुश्किल है? अब इसी के साथ देखो, ये हमारी थी x axis। अच्छा, x axis में ये वाला पॉइंट क्या होता है, क्या बोलोगे उसको, ये वाला पॉइंट यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, -3
0, ये पॉइंट क्या होता है -2 0, ये पॉइंट क्या है -1 0। सभी पॉइंट्स में सेम चीज क्या है यहाँ पर, y क्या होता है हमेशा 0। तो इसका मतलब लिखो, क्योंकि हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। ये चीज बहुत जरूरी है, इसे याद रख लेना। एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x0। मैंने पूछा भी था, जहां पे ऑर्डिनेट 0 आएगा तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर, है ना। क्वेश्चन पेपर में था ना क्वेश्चन। तो अब हमें नेक्स्ट चीज जो सीखनी है वो है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखो अब इसमें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। हाँ, ये ना चार लाइन जो हमें याद करनी है, y इक्वल टू k, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी, x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस किस फॉर्म में होगी, x इक्वल टू k। ये चार चीजें याद करनी है। बाकी x एक्सिस जैसे आपने 3y + 4 किया था ना, ऐसे ही हम x के साथ करेंगे। ग्राफ पे ड्रॉ करके वी लर्न दैट इट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर हो गया इतना?